कई नंबर्स का जब समूह एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा हो, कोई भी नेक्स्ट नंबर अगर किसी खास रूल को फॉलो करता हो तो ये एक सीक्वेंस कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। आप देखेंगे कि किसी भी नंबर के ठीक पहले जो रूल है, सेम रूल उस नंबर के बाद वाले नंबर के साथ फॉलो हुआ है। इस तरह का अगर नंबर्स का कलेक्शन मिलता हो तो उसको सीक्वेंस बोलेंगे। हम लोग आज सीक्वेंस टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है क्लास 10 पे, हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे। हम एक ग्रुप लिखते हैं नंबर्स का, जैसे कि 2 5 7 9 13 50। ये जो ग्रुप है इसके किसी भी नंबर पर हम गौर करते हैं। तो चलिए हम 13 पर गौर करते हैं। अब हमको ये देखना है कि ठीक इसके पीछे क्या है। तो ठीक इसके पीछे 9 है और इसके आगे क्या है, तो इसके आगे 15 है। अब 9 और 13 में 4 का डिफरेंस है। अगर इस दोनों नंबर के बीच को देखोगे तो डिफरेंस 4 है। देखिए, जब इस दोनों नंबर के डिफरेंस को देखेंगे हम तो इसका डिफरेंस 2 है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न पर फॉलो नहीं हो रहा है। किसी और नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर 5 और उसके बाद वाला 7 है, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 है। और फिर 2 और 5 इसके बीच के डिफरेंस को हम देखते हैं 3 है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उस सीक्वेंस को कहेंगे या रखेंगे जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न से चलता हो। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 5 10 15 20 25 और इसी तरह से। अब यहाँ पर किसी भी नंबर को देखोगे, हम लोग 20 को ले लेते हैं, तो 20 के ठीक पहले 15 है, डिफरेंस 5 है। 20 के बाद 25 है, डिफरेंस 5 है। किसी एक और सक्सेसिव नंबर्स को देख लेते हैं। 10 को लेते हैं, तो 10 के पहले 5, डिफरेंस 5 और 10 के बाद 15, डिफरेंस 5। इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके किसी भी नंबर में वही रूल फॉलो किया जा रहा होता है जो कि उसके पहले या उसके बाद या इस ग्रुप में कहीं भी वो लागू होता हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको 2-3 टॉपिक्स जो कि काफी मजेदार है वो पढ़ना होगा। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं इसके कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले उसको देखो, A1 A2 A3 A4 A5 और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये AP में है, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका जो ये नंबर्स
A1, A2, A3, A4, A5 है, ये इसका टर्म्स कहलाता है, टर्म्स। तो ये जो पहला वाला है इसको हम लोग T1 मानेंगे। T1 मतलब टर्म नंबर 1। ये T2 होगा, उसी तरह से ये T3, ये T4, ये T5। तो टर्म्स को हम लोग T से डिनोट करेंगे। अब जो इसका T1 है, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो हम इसको T1 को फर्स्ट टर्म मानेंगे और जनरली फर्स्ट टर्म को स्मॉल लेटर ए से सूचित किया जाता है। हम फर्स्ट टर्म को ए ही लिखेंगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन मैं तो ए ही लिखता हूं। अब सवाल उठता है कि जो डिफरेंस की बात हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि A2 माइनस A1, इसका मतलब है T2 माइनस T1 या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसका मतलब है T3 माइनस T2। ये तो सारे इक्वल होंगे। अब ये सारे डिफरेंस जो कि इक्वल भी हैं, इनका कुछ तो नाम होना चाहिए। तो ये इक्वल डिफरेंस को हम लोग CD बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको शॉर्ट में D लिखेंगे। अब हमारे पास इसमें जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म जिसको कि हम लोग सिंबल से A लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D आ गया। अब अगर हमको कोई भी टर्म निकालना हो, 49th या कोई भी टर्म, nth टर्म, rth टर्म, pth टर्म, तो उसके फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर टर्म निकालेंगे तो उसको Tn बोलेंगे, Tn यानी nth टर्म। Tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म होगा अर्थमेटिक सीरीज का फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, और इसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n वो पार्टिकुलर टर्म है जो हमको फाइंड करना है। जैसे 49th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे हम लोग 49 माइनस 1 यानी 48 लिखेंगे। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व आसानी से कर ले।